हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्नचेत होंगे अपने अपने ज़िंदगी में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने लाइफ में सोल मिशन के ऊपर काम कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स, माय डिवाइन फैमिली, बहुत दिन बाद मैं वापस आई हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कल बताया कि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे। मुझे घर भी संभालना पड़ते हैं, हमारे बिजनेस में भी मुझे हस्बैंड को मदद करने पड़ते हैं, प्लस बेबी को भी मुझे देखना पड़ता है। और मैं जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ उसमें भी बिजी रहती हूँ, तो मैं वीडियो बनाना थोड़ा स्टॉप कर दिया था। लेकिन मैं आपके पास फिर से वापस आई हूँ। जैसे कि मेरे रेगुलर जो मेरे सदस्य हैं मेरे डिवाइन फैमिली के, वो मुझे बार बार रिक्वेस्ट किए, बुलाए मुझे, तो मुझे आना ही पड़ा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्यार से वीडियो बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज बिना देरी के आप लोगों के लिए कुछ एनर्जीज मुझे चैनलाइज हुआ है, जो कि मैं भागे भागे आ रही हूँ। दोपहर को सब कोई रेस्ट करते, लेकिन मैं आपके लिए वापस आ गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ नवरात्रि में माता के कुछ आदेश आ रहे थे और आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस आ रहे थे, जो कि मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि मुझे कुछ अर्जेंट गाइडेंस चाहिए। ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। अगर आपके साथ कुछ मैच होती है तो उस चीज़ को आप लीजिए, जो मैच नहीं होता है उसको आप जाने दीजिए, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आपके साथ हर चीज़ रेजोनेट होते हैं, क्योंकि ये मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओम गण गणपति नमो नमः, जय शिव शक्ति, जय माँ चामुंडा, जय माँ बगला, जय शनिदेव, ओम संसर्षराय नमः। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और हाँ, सबको माता भर भर के इस नवरात्रि के बाद भर भर के आप सबको अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स मिले। जो भी आपके मन की मुराद है, अपने भलाई के लिए आप लोगों ने जो भी मांगी है, माता हर चीज़ आपका पूरा करे और सुख शांति बनाए रखे आप लोगों की ज़िंदगी में। सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य अच्छा रखे, आपके अपनों के साथ आपके प्रेम बने रहे, सुख समृद्धि बने रहे। या सो वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए, द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, सो देखते हैं आगे माता क्या आदेश देती है, क्या बताना चाह रहे हैं आपको माता। ओके, ये कार्ड खुद से ही आया, मैं इसको लूंगी। ओके ओके, ओके, आई एम सॉरी, ये कार्ड बाहर निकल आया था तो मैंने इसको लिया। ओके, सो मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा था कि ये कार्ड मुझे लेना चाहिए क्योंकि वो खुद से बाहर निकल के गिरने का कोशिश कर रहा था। सो आप इसको देख सकते हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ओके, या और इसको भी देखिए आप, जो भी रेगुलर नियमित रूप से आप रीडिंग देखते हैं, मेरा हो चाहे किसी और का हो, तो आप आई होप आप कार्ड समझ गए होंगे। ना समझे तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, एक्सप्लेनेशन तो बनता है, इसलिए तो मैं आई हूँ। ओके 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 ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। या सो सो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताना चाह रही हूँ, अभी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको आप नेगेटिव तौर पे मत लीजिए, क्योंकि कोई चीज़ जब नेगेटिव चीज़ हमारे लाइफ से बुरे चीज़ जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत छाप छोड़ के जाते हैं, एंड यू नो दैट वेरी वेल, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो किसी ने आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, गंदी सड़ी हुई जादू टोने कुछ भी किए थे तो वो बैकफायर हुई है। ओके, और आप इस सिचुएशन से रिमूव हो चुके। आपके जो भी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने रोका, बांधा, नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, जबकि आप माता के बच्चे हैं, इसलिए आप रीडिंग तक, मेरे रीडिंग तक पहुंचे हैं।
आप माता के बच्चे हैं तो आपकी छोटी मोटी रोक टोक कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, आपको इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस किया गया था, ओके, जो कि आप डिवाइन के दिए हुए अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं जान पा रहे थे। भगवान आपको प्यार करते हैं या आपके लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं, ये आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। आप अपने दुखों को और पुरानी चीज़ों को, लॉसेस को आप बार बार फोकस कर रहे थे, लेकिन आपको माता बता रहे हैं आप रिमूव हो चुके हैं इस सिचुएशन से। जिसने भी सड़ी हुई तंत्र विद्या या कुछ भी गलत चीज़ आपके हानि के लिए, किसी भी तरीके का हानि, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हाँ, तो कोई भी हानि उन्होंने किया, इस सिचुएशन से आप रिमूव हो चुके हैं ऑलरेडी, ओके। तो जो भी आपको थोड़ा बहुत डगमगाहट हो रही है वो कोई भारी चीज़ हमारे लाइफ से, ओके। देखिए, जब जैसे कि आप देखिए कोरोना वायरस जब आया था, हम लोग एंटीवायरस लिए थे, ओके। तो एंटीवायरस जब हम लेते हैं तो वो अपने हमारे शरीर के अंदर में वो युद्ध करते हैं, ओके, वायरस के अगेंस्ट में एंटीवायरस। तो क्या होता है, हमें थोड़ा कॉफ, कोल्ड फीवर और कुछ भी जुकाम वगैरह, वायरल फीवर आ जाती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ वायरस का काम नहीं हुआ, उल्टा असर हो रहा है। नो, वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे, तो उसका कुछ छाप हमारे शरीर में छोड़ जाते हैं। सेम एज इसका भी सेम इफेक्ट हो रही है। जैसे कि आपको जो लग रहा है कि आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके ऊपर छोटे मोटे होके गए, आपके ऊपर कुछ बड़ी भेजी गई थी, ओके, जो कि बैकफायर हुआ ही है। और उसके साथ साथ आपके ऊपर वो हल्का होके गया, जो कि भारी होना था, क्योंकि आप माता के बच्चे हो, ओके। सो मैंने आपको कोरोना का एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि कोई अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया, ओके। तो देखिए, यही चीज़ आप जैसे सोच रहे कि आप हर तरफ से अभी समेटने का कोशिश करें कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, हाँ मैं बैलेंस करने का कोशिश करूँगी। बैलेंस आपका ऑलरेडी माता कर रहे हैं। आपको यहाँ पे जैसे ये आदमी देखिए तो पेंटिकल्स को अपने बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। जब हाथों से नहीं हो रहा है तो अपने टांग थोड़ा उठा के ये उसको सपोर्ट दे के बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माता आपको बता रहे कि आपको नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ये कार्ड आया है। आप ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हो उस बुरी समय से, ओके, और उसका छाप छोड़ा हुआ है, उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। माता पे बिल्कुल भरोसा रखिए, अपने आध्यात्म अंतर्ज्ञान पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। सबसे बड़ी बात, अपनी सोच, अपने शरीर, अपने तन मन, अपने विचारों को रेस्पेक्ट कीजिए। जब आप अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे तो लोग आप ऑटोमेटिकली आप पे रेस्पेक्ट करेंगे और विश्वास करेंगे, ओके। या तो आपको बताया जा रहा है कि अब आपको ना, आप जो भी डिवाइन के दिए हुए अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे थे नकारात्मकता के वजह से, ओके, तो आपको लग रहा था कि आपके जो भी मेहनत है बेकार गया है, ओके। सो बेकार नहीं गया है। आपने जो भी मेहनत किए थे वो मेहनत आपके उस टाइम आपको लग रहा है कि बेकार गया था, लेकिन नहीं, अभी आपको माता बोल रहे हैं कि अब आपके ना ब्लेसिंग्स के काउंटिंग का टाइम, आप बस गिनते रहो, माता आपको इतना देने वाली है। अब आपको मेहनत स्टॉप कर दो, आप बस माता पे सरेंडर कर दो, छोड़कर बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि आपने एनफ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने कामों पे, और आप हमेशा दुखी रहे कि मैंने इतना कुछ किया फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये देखो, भगवान माता आपको दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे हो, ओके। अब आप अंडरस्टैंड में दिमाग लगाना छोड़ दो और बस माता पे सरेंडर करके बैठ जाओ, ओके। ऐसा नहीं पूरा बैठ जाओ, आप अपने रेगुलर रूटीन में जो भी काम करते हो आप करो, लेकिन स्पिरिचुअली आप जो भी प्रैक्टिसेस या वर्क किया उसके लिए आप वेट करो कि आपने जो भी किया उसको रिवॉर्ड मिलेगा आपको। मैंने क्या बोला, आप इस वजह से स्पिरिचुअल जो भी प्रैक्टिसेस किया, जो भी कोशिश किया, उसके लिए आप हाथ समेट के बैठ जाओ। ऐसा नहीं डेली रूटीन में बैठ जाओ, आप जो भी माता को आपने मांगा है, जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स के ऊपर आपने वर्क किया है, अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, गोल्स के ऊपर, अब उसका आपको रिवॉर्ड मिलने के टाइम में आप चुपचाप बैठे रहो, सरेंडर कर दो, ओके। इसके अगेंस्ट में आया है, ओके। सो इसके अगेंस्ट में आया है तो आप समझ जाओ जो भी किया उसको बैकफायर मिला है, उल्टा उसने आपका हानि करने का कोशिश किया, उल्टा उसके हिस्से के भी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगी, ओके। ये कंफर्मेशन है कि
जिन्होंने भी बुरा करके किसी का हिस्से का खुशी सुख पाने का, धन पाने का, हाँ प्यार पाने का कोशिश किया, भगवान उसके साथ बहुत बुरा करते हैं, क्योंकि वो आपके हिस्से का छीनना चाह रहे, जो कि डिवाइन ने तय करके रखा है। वो कोई नहीं होता आपके हिस्से का छीनने वाले। तो डिवाइन को अभी आया गुस्सा, माता को आया गुस्सा, तो माता क्या किया, उसके हिस्से का भी जो भी ब्लेसिंग्स था वो भी आपको देंगे। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ आपको आगे में, आगे में आपको क्या सावधानी करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ये है कि आपको आपके जो भी आपके इनर सोल्स, हाई इनर सोल्स जो भी है, आपका हाई इनर पावर जो भी है आपका ना, आपके अंतर ज्ञान जो भी है, आपके जो भी नॉलेजेस है, उसको आप और इन्हेंस कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी चक्रास ब्लॉकेजेस किया गया था, आप बहुत ही लायक इंसान हो, और जिन्होंने भी आपका नुकसान किया उसको अच्छे से पता है कि आप उससे 1000 नहीं लाखों गुना बेटर हो इंसान, ह्यूमन बीइंग, माता के बच्चे हो, हर तरफ से आप बेटर हो। तो उस इंसान को पता है, उन्होंने इसीलिए आपके सारे चक्रास ब्लॉक किए थे। तो आपको अभी क्या करना है, हाई प्रेस्टिज के एनर्जी में आपको आना है। हाई प्रेस्टिज के एनर्जी में आके आपको क्या करना है, अपने इनर सोल्स को जगाना है, अपने अंतर ज्ञान को बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा जगाना है। जो भी चक्रास आपके ऊपर ब्लॉक किया गया, आपके थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो सकते हैं अभी, ओके, हो सकता है आपके हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, ओके। हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करना है। यहाँ पे साफ साफ मैं देख पा रही हूँ, आपको दोनों चक्रा पे फोकस करना है। और हो सकता है थोड़ा बहुत थ्रोट चक्रा पे भी आपका ब्लॉक किया गया है, बिकॉज आप अगर हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो तो आपके बात से लोग प्रभावित होते हैं। या आपकी जो ऊर्जा है ना बहुत ही शक्तिशाली है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी कोई छोटा मोटा एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप एक माता के एक प्यारे बच्चे हो। तो माता के आसपास भी जो भी कोई नुकसान करते हैं माता के बच्चे को, ओके, आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत ही, जैसे माता अपने बच्चे को एकदम प्यार से रखते हैं, वैसे आप सबको मैनेज करके, बैलेंस करके, खास करके आप एक दयालु इंसान है। मैं सीधा सीधा बोलूँगी, आप एक दयालु इंसान है, जो कि आप हर किसी के लिए सोचते हैं, ओके। माता आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने सबके लिए दया जगाया, अपने मन में सबके लिए दया भाव रखा, प्रेम रखा है, फिर भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया, तो माता उस चीज़ को देख लेंगे। और ठीक वैसे ही माता आप पे दया, प्रेम और सुख शांति समृद्धि बरसाने वाले हैं। आप रेडी हो जाओ, क्योंकि आपके जो कर्म के हिस्से का ये नापतोल है, ये पूरी आपका बैलेंस हो चुका है। आप जैसे देख रहे हैं इसका बैलेंस है, ओके। तो आपके कर्म के, आपके नेचर के और आपके दयालु स्वभाव के आप पूरा बैलेंस करके रखिए कि आप इतना बुरा होने के बाद भी आपने किसी का भी बुरा नहीं किया, बल्कि फिर से आपने दया वाला स्वभाव ही रखा है, जैसे माता आपको बनाए हैं। माता अब ऐसे ही आप पे धन, सुख, शांति, प्यार बरसाने वाले हैं, जो कि उन लोगों ने आपका छीनने का कोशिश किया या जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का कोशिश किया। जबकि भगवान के दिया हुआ चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है, हाँ डिले ज़रूर कर सकता है बदमाश लोग, लेकिन वो छीनेगा नहीं आपसे। तो जो भी इन्होंने छीनने का कोशिश किया, अब माता आप पे भर भर के लुटाएंगे, क्योंकि आप माता के आदेश से ही चलते हो। चाहे आपके कितने भी बुरे दिन आए, लेकिन आप माता के रास्ते पे चलना कभी बंद नहीं किए, ओके। देख लेंगे आप जो भी आपने दुख का सामना किया है, ठीक है, आपने दुख का जो भी सामना किया है वो आपका आपने जो भी दुख का सामना किया है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके धन को ब्लॉक करने के लिए किया था। आप
आपके पास बहुत कुछ था लेकिन आप देख नहीं पाए। आपको ऐसे मेंटली तोड़ दिया गया कि आप जो एनर्जी में आने वाले थे, डिवाइन आपको जिस स्थिति में लाने वाले थे, जो कि आपके लिए बनाया गया, उस चीज़ को आप देख ना पाओ। ठीक है, आपके पूरे रास्ते को ही मोड़ दिया उन्होंने, कुछ बदमाशों ने क्रिया ये सब करके, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ओके, कुछ ऐसे गंदी क्रिया करके आप अपने लक्ष्य से ही भटक गए। जो आपके लिए बना है वो आप देख ही नहीं पाए। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप इस चीज़ को जान के बैठिए कि माता आपके किसी भी तरीके का बुरा नहीं होने देंगे, बिकॉज यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड एंड यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। ये भी लूँगी मैं क्योंकि ये बार बार उठ के आ रहा है। ओके ओके, या सो आप कभी भी सिर को झुकाने वाले इंसान है नहीं। ओके, या आपको बताया जा रहा है, आप अपने जो भी लॉस किया आपने, मत देखिए उसको, पुरानी चीज़ों पे ध्यान ना दें। आपको बताया जा रहा है आप झुकने वाले इंसानों में से है नहीं। जो भी आपको झुकाने आएंगे उसको माता स्वयं झुका देगी। भोले बाबा, शिव शक्ति आपके रक्षा में है, आपके पीछे स्वयं आदि शक्ति खड़े हैं। तो आपका किसका क्या मजाल कि आपका वाव, मैंने कहा ना, आप माता पिता के बच्चे हो, शिव शक्ति के बच्चे हो। आप एक स्टार सीड हो। अब आप इतने लाइफ में ब्लेसिंग्स गिनोगे कि आप गिन गिन के थक जाओगे। मैं आपको बता देती हूँ, अब आपके लाइफ में जो आने वाले हैं ना, ये उन लोगों को तिल तिल करके मारेंगे जिन्होंने आपके रास्ते में आया। ओके, आपका जो भी बुरा करने का सोचा, अब उनको आपकी तरक्की, उनको दिन दिन पल पल उनको मारेंगे, सेकंड सेकंड मारेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं उनसे किससे पंगा लिया। ओके, या आपको बताया जा रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए आपने अपने गोल पे वर्क किया है, बस थोड़ा सा आपके लिए बाकी है। इस एनर्जी में आने के लिए आपको कुछ और थोड़ा हार्ड वर्क करना है। कौन सा हार्ड वर्क ज़रूर देख लेंगे। ओके, आपको कुछ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। माता ने कहा क्या हार्ड वर्क करना है कि आपको भगवान की पूजा पाठ, जैसे कि आपने हो सकता है आपने कुछ न्यू मून मतलब यानी कि अमावस्या के आसपास आपने इमोशनली आपका फिर से इम्बैलेंस हुआ होगा। आई थिंक जैसे कि आपने कभी गुस्से में, घरेलू झगड़े में या कोई भी कारण से लॉसेस की वजह से आप बोल दिया है कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा, इतना पूजा पाठ, इतना भगवान को मान के। हो सकता है आपने कुछ ऐसे गुस्से में आके, दुख में आके कभी एक सेकंड के लिए भी बोला हो, जबकि आपको पता है भगवान आपके साथ ही है, आप उनके ही बच्चे हो। लेकिन होता है ना कभी कभी नेगेटिविटी हावी हो जाता है, तो वहाँ क्या फ़ायदा पूजा करके। ओके, सो आपको ये बताया जा रहा है आपने स्टार की एनर्जी में दोबारा आपको अपनी प्राप्ति के लिए, अपने ज़िंदगी में स्टार की एनर्जी को एक्टिव करने के लिए आपको भगवान पे थोड़ा और फोकस करना है। आप अगर बहुत ही पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, थोड़ा जाप वगैरह कीजिए। जो भी भगवान आपके हैं, इष्ट देवता है, उनका स्मरण कीजिए, भगवान के आसपास रहिए। थोड़ा ना आपको भगवान से दूर किया जा रहा है, हो सकता है कि नेगेटिविटी, लेकिन अब तो होगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो जो भी था वो बैकफायर हो चुका है। तो आपको मेहनत इस पे करना है कि आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप कोई भी धर्म में आप भगवान को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। आप जो भी हो, जो जिनको भी मानते हो, चाहे जीसस को हो, चाहे अल्लाह को हो, ओके, कोई मैटर नहीं करता। आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, जिनको आप स्मरण करते हो, उनको याद कीजिए, उनके टाइम में उनके ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये जो भी आपके ज़िंदगी में घोटाला किया है, ये इंसान आपके ही जान पहचान के हैं, ठीक है, और आपके नुकसान करके वो पीछे से हंसते भी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ
लेकिन अब उनकी हंसी गुल होने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। ओके, सो आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आप अपने आसपास पे ध्यान रखें। फ्रेंड सर्कल हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी होते हैं उन पे ध्यान रखिए, क्योंकि आपके आसपास ही है नुकसान करने वाले। ओके, या सो सेलिब्रेशन तो आ रही है आपके लाइफ में बहुत जल्दी। ओके, सो या बहुत तेजी से आ रही है। मैं यहाँ पे या आई कैन सी आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में लास्ट में देख लेती हूँ। वाह, द लवर्स। किसी के अगर रिश्ते में भी खटास आई है तो वो प्यार भरा रिश्ता दोबारा जुड़ने वाला है, वो भी दुगने तेजी से और दुगने प्यार से। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके भी रिश्ते भी थोड़ा डगमगा गए थे, उनका रिश्ता दोबारा दुगनी तेजी से अच्छे होने वाले। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो, ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नए व्यूअर्स के लिए ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच मेरे फैमिली में जुड़े रहने के लिए। हमेशा हमेशा मेरा साथ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शक्ति, जय मां चामुंडा मामा जी, जय शनिदेव जी।